start chapter 4 transportation, communication and foreign trade. तो previous video we covered up first क्या था हमारा importance and utility of transport, मतलब ट्रांसपोर्ट की क्या क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या क्या यूटिलिटी थी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। सेकंड टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। थर्ड टॉपिक था नेशनल हाईवेज, फोर्थ था स्टेट हाईवेज एंड फिफ्थ था डिस्ट्रिक्ट एंड पक्का रोड। तो इन टॉपिक्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया और इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था। तो नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक टुडे रेलवे ट्रैक। तो आज मैं आपको पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में बताती हूँ रेलवे ट्रैक। रेलवे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेक्टर ऑफ transportation of goods and passengers. The need for railway tracks to great importance due to following reasons. First, railway tracks can be used for ability and transportation of goods easily to the fertile and densely populated area. The Indian Railway have very good network in the country. The railway network is the fourth biggest railway system in the world. गुड्स और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है। रेलवे द्वारा पोर्ट्स को सिटीज़ से लिंक किया जाता है। इंडिया में रेलवे का जो डेवलपमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ? 1853 में स्टार्ट हुआ, जब मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन बिछाई गई। इंडियन रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का फोर्थ बिगेस्ट रेलवे सिस्टम है। इंडिया में रेलवे के ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज तीन विड्थ हैं। ब्रॉड गेज 1676 mm, मीटर गेज 1000 mm और नैरो गेज जो है 762 610 mm होता है। रेल नेटवर्क को इंडिया में 16 जोन्स में डिवाइड किया गया है। हमारा जो रेल नेटवर्क है उसको इंडिया में कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है? 16 जोन्स में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं डिस्पर्सन ऑफ रेल रूट्स। रेल रूट्स उन एरिया में डेवलप होते हैं जो कि इकोनॉमिकली अधिक डेवलप हैं। नेक्स्ट है हाई डेंस रेल रूट। हाई डेंस रेल रूट क्या होते हैं? हाई डेंस रेल रूट एरिया नदर्न इंडिया में सतलज गंगास प्लेन से वेस्ट बंगाल तक है। इसके इम्पॉर्टेंट स्टेशंस में लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एक्सेट्रा हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं डेंस रेल रूट। डेंस रेल रूट क्या होता है? डेंस रेल रूट पेनिनसुलर प्लेन्स सदर्न प्लेटो है। ये अहमदाबाद, बड़ौदा और चेन्नई महाराष्ट्र में एक्सेट्रा है। लेस डेंस रूट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है लेस डेंस एरिया। लेस डेंस एरिया क्या क्या है? इसमें हिली एरियाज, प्लेट्यू, डेजर्ट, फॉरेस्ट और बैकवर्ड एरियाज आते हैं। इसमें कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एक्सेट्रा। वेस्टर्न कोस्टल एरिया में रेलवे कॉर्पोरेशन से 837 किलोमीटर्स रेल ट्रैक क्या हुआ? डेवलप हुआ। मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो रेलवे डेवलप हो रहा है। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन जो कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है और 4252 किलोमीटर
डिस्टेंस क्या करती है, ये जो ट्रेन है 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है और ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन है, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन है ये। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में तो पता ही होगा कि पानी पे जो चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, इट्स बीइंग सराउंडेड बाय सी और 3 sides on the Peninsula River, the basis of the water transport. Transport is the transport system to other modes of transportation. The ships that transport passengers are called loader. Ships that transport goods are called ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया की जियोग्राफिकल कंडीशन में 3 साइड्स के में क्या है, सी है और रिवर्स है। इंडिया की यदि हम जियोग्राफिकल पोजीशन देखें तो 3 साइड से तो इंडिया हमारे सी से घिरा हुआ है और एक साइड और दूसरे साइड्स क्या है, रिवर है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट के क्या है, बेसिस है। द शिप दैट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स आर कॉल्ड लाउडर्स। शिप जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं उन्हें ट्रम्प्स कहते हैं और शिप जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करती हैं उनको टैंकर्स कहते हैं। जो शिप ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है उनको क्या बोलते हैं, टैंकर्स कहते हैं। और ख़राब होने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं या थिंग्स होती हैं उनको जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा री-रेफ्रिजरेटेड शिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रूट्स के कंस्ट्रक्शन या जितने भी की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो लॉन्ग कोस्ट लाइन के कारण अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के आइलैंड के कारण वाटर ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं हम लोग, डेवलप करने की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे मिनरल ऑयल एरियाज जो सी शोर से 12 माइल्स दूर डीप सी में लोकेटेड है, उसकी सिक्योरिटी की भी हमको नेसेसरी है। इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है, आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड है सी ट्रांसपोर्ट। Following international sea routes pass through India. First है सिंगापुर रूट, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया रूट एंड थर्ड है कैप ऑफ गुड होप रूट। फर्स्ट है सिंगापुर रूट। दिस रूट इज फ्रॉम कोलकाता टू सोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाया जापान। सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया रूट। ऑस्ट्रेलिया रूट क्या है, चेन्नई टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाया सिंगापुर। थर्ड है स्विस रूट, मुंबई टू पोर्ट साउथ एंड लंदन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक मैंने आपको जो ये टॉपिक्स बताए, फर्स्ट टॉपिक था मेरा रेलवे ट्रैक, सेकेंड टॉपिक था डिस्पर्सल ऑफ रेल रूट्स, थर्ड टॉपिक था हाई डेंस रेल रूट, फोर्थ टॉपिक था डेंस रेल रूट एरिया, फिफ्थ टॉपिक था लेस डेंस एरिया, सिक्स टॉपिक था वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब इन सब के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इन टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब एयर में चलने वाले जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एज कंपेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज द coastline, but at the same time the fastest means। इंडिया में फर्स्ट फ्लाइट 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई, जो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए की गई थी। इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस
एयर ट्रांसपोर्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए एयरलाइंस को 13 अगस्त 1953 को नेशनलाइज किया गया। पब्लिक सेक्टर में 2 ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। एयर इंडिया, दिस वाज सेटअप फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। सेकेंड था इंडियन एयरलाइंस, दिस वाज सेटअप फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स। इसके अलावा यह 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जैसे बैंकॉक, सिंगापुर, रंगून, कोलंबिया, कुवैत एक्सेट्रा में भी इसकी सर्विस होती है। थर्ड है कुछ एरियाज जहां इंडियन एयरलाइंस ट्रेड और कॉमर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां के लिए विद रूट ऑफ 20 जनवरी 1981 को स्टार्ट किया गया। फोर्थ है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की एक्टिविटीज़ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट की गई। 15 अगस्त 1985 को ये सर्विस स्टार्ट की गई। दिस प्रोवाइड्स रेगुलर एंड स्पेशल सर्विस टू द डिफिकल्ट एरिया ऑफ द कंट्री। दिस इज द बिगेस्ट हेलीकॉप्टर सर्विस इन एशिया। एशिया में इससे बिगेस्ट हेलीकॉप्टर सर्विस थी। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की मेंटेनेंस को इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। जितना भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट मेंटेनेंस होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स। पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स क्या होते हैं? तो पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स। पाइपलाइंस एंड पोर्ट्स लिक्विड और गैस प्रोडक्ट्स को पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इंडिया में पाइपलाइन का नेटवर्क जो रेलवे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। पाइपलाइंस को अनइवन सरफेस, फॉरेस्ट में और अंडर वाटर भी ले किया जाता है। पाइपलाइंस के कारण रिमोट एरियाज में गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगाना पॉसिबल हुआ। इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस क्या है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइंस, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सेकेंड पाइपलाइंस है नहरकटिया ऑयल पाइपलाइंस। थर्ड है बरौनी हल्दिया ऑयल पाइपलाइंस। फोर्थ है बरौनी जालंधर ऑयल पाइपलाइंस। फिफ्थ है सलाया मथुरा ऑयल पाइपलाइंस। सिक्स है मैंगलोर आयरन ओर पाइपलाइंस। सेवेंथ है आनंद अहमदाबाद मिल पाइपलाइन। तो अभी मैंने आपको 7 पाइपलाइंस बताए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वे ये हैं कि लीकेज को ट्रेस करना डिफ़िकल्ट है और अंडरग्राउंड पाइपलाइन का रिपेयर डिफ़िकल्ट है और यह एक्सपेंसिव है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गया होंगे।